पुलिस विभाग में भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। भर्ती प्रक्रिया में मंत्री जी का साला भी भाग ले रहा था। स्वाभाविक था, सब अपनी ओर से जो कर सकते थे करने का प्रयास कर रहे थे। 800 मीटर की रेस पूरी हुई। मंत्री जी के साले साहब ने 4 मिनट 50 सेकंड में रेस पूरी की। उप निरीक्षक ने लिस्ट बनाते समय 4 मिनट कर दिए। लिस्ट जब ऑफिस पहुंची तो अधिकारी ने सोचा 4 मिनट में रेस पूरी की है, उसने उसे 3.5 मिनट कर दिया। इसी प्रकार लिस्ट डीएसपी, एसपी, डीआईजी से होती हुई आईजी के पास पहुंची। तब तक समय 1:05 ही रह गया था। आईजी ने जैसे ही लिस्ट देखी चौंक उठे। उन्होंने अपने पीए से पूछा, ये कौन है जिसने 1:05 में रेस पूरी की है? पीए ने बताया, मंत्री जी का साला है। आईजी बोले, वह तो ठीक है, लेकिन विश्व रिकॉर्ड का तो ध्यान रख लेते। एक नेताजी नाव से कहीं जा रहे थे कि अचानक जोरदार तूफान आया और उनकी नाव पलट गई। उन्हें तैरना नहीं आता था। उन्होंने प्रार्थना की, भगवान अगर मुझे बचा लिया तो मैं गरीबों में 21 किलो लड्डू बांटूंगा। फिर जोर से हवा चली और एक बड़ी सी लहर के साथ लकड़ी की शाख आई तो नेताजी उसका सहारा लेकर तैरने लगे। जब किनारा करीब आया तो वो चिल्लाए, कौन से लड्डू, कैसे लड्डू? फिर जोर से एक लहर आई और उनके हाथ से लकड़ी छूट गई। नेताजी बोले, अरे भड़क क्यों रहे हो? मैं तो पूछ रहा था कि कौन से लड्डू, बेसन के या बूंदी के? मंत्री जी की शादी होने वाली थी। उन्होंने अपने पीए को बुलाकर कहा, मेरे 1 महीने के सारे कार्यक्रम रद्द कर दो। अगले दिन मंत्री जी ने अपने पीए को बुलाकर पूछा, कार्यक्रम रद्द करने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? तो पीए बोला, कोई खास नहीं, बस एक महिला 1 घंटे समझाती रही कि रविवार को उससे आपका विवाह होने वाला है। एक नेताजी चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे। रास्ते में उनकी कार से एक गधा टकरा गया और मर गया। कार भी बंद पड़ गई। नेताजी ने ड्राइवर को पास के गांव से मदद लाने के लिए भेजा। जब ड्राइवर लौटा तो उसके गले में ढेर सारी मालाएं पड़ी हुई थी। नेताजी ने पूछा, तुमने ऐसा क्या किया तो तुम्हारा इतना सम्मान हुआ? ड्राइवर बोला, सर मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि नेताजी की कार का एक्सीडेंट हो गया है और गधा मर गया है। एक बार केजरीवाल ने मोदी से पूछा, तुम कितने फेमस हो? तो मोदी बोले, सारी दुनिया मुझे जानती है। केजरीवाल बोले, ओबामा तुम्हें जानता है? तो मोदी बोले, हाँ। केजरीवाल बोले, कोई सबूत? तो मोदी बोलते हैं, चलो दिखाता हूँ। तब मोदी और केजरीवाल ओबामा के घर जाते हैं। मोदी केजरीवाल से बोले, तुम यहीं गेट पर खड़े रहो, मैं अंदर जाकर ओबामा को बालकनी पर लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद मोदी ने ओबामा के साथ बालकनी पर आकर केजरीवाल की तरफ देखकर हाथ हिलाया। उसके बाद मोदी ने बाहर आकर देखा कि केजरीवाल बेहोश पड़े थे। केजरीवाल को जब होश आया तो मोदी ने पूछा, क्या हुआ? तो केजरीवाल बोले, तुम्हारे बाहर आने से पहले एक अमेरिकी आया और पूछने लगा कि नरेंद्र मोदी के साथ बालकनी में वह आदमी कौन है। एक बार सोनिया गांधी कोलकाता में एक सभा को संबोधित कर रही थी। तो सोनिया बोलती हैं, हमारी बंगाल में जो खड्डे हैं वे गुलाम नहीं आज़ाद हैं। पीछे से सेक्रेटरी बोला, अरे मैडम तो मरवाएंगी, मैंने तो यह लिख कर दिया था कि हमारे बगल में जो खड़े हैं वे गुलाम नबी आज़ाद हैं। एक पत्रकार ने गांव की एक बूढ़ी महिला से पूछा, माताजी नई सरकार के 100 दिन का काम कैसा लगा? महिला ने कहा, क्या कहते हो, सरकार बदल गई? इंदिरा जी का राजपाट खत्म हो गया? अमित शाह बोलते हैं मोदी से, मोदी भाई एक बुरी खबर है। तो मोदी बोलते हैं, क्या हुआ, आडवाणी जी फिर रूठ गए क्या? अमित शाह बोले, नहीं, मामला यूपी के चुनावों से जुड़ा है। तो मोदी बोलते हैं, मायावती और मुलायम ने हाथ मिला लिया क्या? तो अमित शाह बोलते हैं, नहीं, दरअसल यूपी के उपचुनावों में राहुल बाबा प्रचार नहीं करेंगे मोदी भाई। तो मोदी बोलते हैं, हे भगवान, ये क्या हो गया।
एक रिपोर्टर कहता है, तो आपने मोदी को वोट क्यों दिया है? तो मोदी भक्त बोलते हैं, क्योंकि मोदी देश का विकास करेंगे। तो रिपोर्टर बोलता है, वो कैसे? तो मोदी भक्त बोलते हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा है। तो रिपोर्टर बोलते हैं, क्या करेंगे मोदी? मोदी भक्त बोलता है, जैसे पाकिस्तान और चाइना की खाट खड़ी करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, महंगाई भगाएंगे। तो रिपोर्टर बोलता है, ये सब करेंगे, पर मेरा सवाल है, करेंगे कैसे? तो मोदी भक्त बोलता है, अब कैसे करेंगे ये तो मोदी जी को ही पता होगा। अगर मेरे पास इतना दिमाग होता तो मैं मोदी को वोट क्यों देता। केजरीवाल बोले, रायता बनाने के लिए 1 किलो दही देना। तो दुकानदार बोला, दही खट्टा है सर, रायता अच्छा नहीं बनेगा। तो केजरीवाल बोले, कोई बात नहीं, तुम दे दो, मुझे तो बस फैलाना ही है, कौन सा खाना है। एक बार बल्लू के गांव में एक मंत्री आए। लोगों ने गांव को सुधारने के लिए कई चीज़ों की मांग की। बल्लू भी बोला, हमें अपने गांव में पुल चाहिए। तो मिनिस्टर बोले, लेकिन तुम्हारे गांव में तो नदी ही नहीं है। तो बल्लू बोलता है, तो फिर हमें नदी भी चाहिए। एक पत्रकार राहुल गांधी से बोलते हैं, राहुल जी अब आप क्या करेंगे? तो राहुल बोलते हैं, शादी करूंगा। तो पत्रकार बोलता है, मुबारक हो, पर आपने अभी तक क्यों नहीं की? तो राहुल बोलते हैं, क्योंकि अभी तक महंगाई थी, अब मोदी जी आ गए हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। न खाऊंगा और न किसी को खाने दूंगा। यह सुनकर बल्लू काफी देर तक सोचता रहा कि आखिरकार वह बोला, फिर शौचालय बनवाने की क्या जरूरत है। नेताजी की पत्नी बोलती है नेताजी से, सुनो जी, मेरी चप्पल टूट गई है, शाम को मेरे लिए एक जोड़ी चप्पल लेकर आना। तो नेताजी बोलते हैं, शाम को एक जगह मेरा भाषण है, तुम भी मेरे साथ चलना और अपनी पसंद की जितनी मर्जी जोड़ियां उठा लाना। फ्रांस के राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस परेड के दौरान मोदी जी से पूछा, इनमें दिल्ली की झांकी कहाँ है? तो मोदी जी बोले, वो बैठी है मफलर बांधे। एक नेता की पत्नी ने अपनी सहेली से कहा, मेरे पति जरा सा बुखार होने पर भी इतना कराहते हैं कि मैं फैसला नहीं कर पाती कि डॉक्टर को बुलाऊं या पत्रकार को। तो सहेली बोली, सिर्फ पत्रकार को।